उसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है लीगल इन्फॉर्मिटीज का, कानूनी खामियां का। उससे सवाल करिए आप, जैसे क्या ओमिट हुआ है, लीगली जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है, वो क्या ओमिट हुआ है, ओमिशन पे क्वेश्चन कीजिए। हियर से एविडेंस के आसपास क्वेश्चन बनाइए। टीआईपी हुई है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन बनाइए, टीआईपी के जो प्रोसीजर है वो फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है। एफएसएल रिपोर्ट से क्वेश्चन बनाइए। मेडिकल लीगल जो फॉरेंसिक जो डॉक्यूमेंट है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन बनाइए। आप बनाइए क्वेश्चन जुरिडिक्शन पे, आप बनाइए प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज, आपकी जो कस्टोडियल फ्लॉज हो रहे हैं, कस्टोडियल फ्लॉज, उस पे सवाल बनाइए। इस तरह के क्वेश्चन आप बना करके, ये 6th स्टेप है, उससे आप सवाल कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपने सवाल बता सकता हूं आपको, पर मेरे सवाल आपको हेल्प नहीं करेंगे, आपको अपने डॉक्यूमेंट पढ़ के ही सवाल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि इस चीज का एग्जांपल देता हूं। जो 6th स्टेप है उसमें जो हियर से एविडेंस आया है उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपकी वाइफ ने 498 का केस लगा दिया। 498 का केस झूठा है, उसने अपनी माँ से ही बोल दिया कि माँ आप भी चलिए, उसकी माँ ने भी बयान दे दिया कि हाँ मारता था। तो जब आप क्रॉस एग्जामिन करोगे, ये झूठा केस है, ठीक है, उन झूठे केस की बात कर रहा हूं, आप उसकी वकालत मत करने लग जाना कि भाई कई महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, उसको हटाइए, वो तो सही केस है, मैं झूठे केस की बात कर रहा हूं। उन झूठे केस में माँ बोल देगी हाँ मेरी बेटी को मारा था। तो क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाले वकील साहब का सबसे बड़ा जो दायित्व है वो ये है उसकी माँ से पूछना कि क्या आपने कानों से सुना और आंखों से देखा है। तो उसकी माँ बोलेगी नहीं। तो ये कौन सा एविडेंस हो गया, ये हियर से एविडेंस हो गया। जो आदमी ना सुना है ना देखा है, तो दैट कॉल्ड एज हियर से एविडेंस, एंड द हियर से एविडेंस हैज नो एविडेंटरी वैल्यू अनलेस इट इज कोरोबरेटेड एंड कन्फ्रंटेटेड और कॉन्ट्राडिक्टेड। उसकी वैल्यू नहीं, वो सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन और कोरोबोरेशन के बेसिस पे ही उसकी वैल्यू जनरेट होती है। वो एक ऐसा शीशा है जो दूसरों से रोशनी लेकर के रोशनी छोड़ता है। वो उसकी खुद की कोई एविडेंटरी और सब्सटेंटिव वैल्यू जिसे कहते हैं सब्सटेंटिव एविडेंस वो नहीं है। तो बस वहीं पे केस खत्म हो गया। जो भी 161 के बयान में आपकी सास ने लिखा होगा, जो भी उसकी माँ ने, लड़की की माँ ने लिखा होगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, चाहे वो कंप्लेंट में हो, 161 में हो। तो ये एक लीगल इन्फॉर्मिटी का एग्जाम्पल है, हियर से एविडेंस। तो ये 6th स्टेप है इसका।